सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन से दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, फैसला मुअत्तल होगा तो हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बामायने मुशावरत कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम मुशावरत से नहीं रोक रहे। मुमकिना तौर पर पीर के रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ लेंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1865 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,065 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी का 4 रुकनी वफ़द भी शिरकत करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक और पंजाब से मुतालिक मामलात और विफाकी बजट पर तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल को मुलाकात की दावत दी थी। मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। हमारे 45 सरकार नून लीग की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी नून लीग जेलों में होती। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा का रद्द-ए-अमल। कहा, बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। हनीफ अब्बासी तफरीक और इंतशार की सियासत को हवा देना बंद करें। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वजीर आजम हाउस नहीं, अडियाला जेल में होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। सेनेटर फैसल वाउडा बोले, इस टैक्स को खत्म करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। ये IMF के कहने पर हर चीज का भट्टा बिठा देंगे। चेयरमैन FBR ने बताया, 1.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया गया। टैक्स सिर्फ दरामदी गाड़ियों पर लगा। ये फैसला वजारत सनअत और पैदावार की तजवीज़ पर किया गया है। फैसल वाउडा ने कहा, ये मेरा कारोबार है, मुझे पता है कौन गाड़ियों पर टैक्स लगवा रहा है। मजबूर ना किया जाए कि मैं पब्लिक में बता दूं। कमेटी ने राना तनवीर हुसैन को बुलाने का फैसला कर लिया। वकला के बहीमाना कत्ल की तफ्तीश में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। पूरी वकला बरादरी मुतासरा खानदान के गम में बराबर की शरीक है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अटक में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, जो नुकसान हो चुका वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अदालत में सिक्योरिटी मामलात मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता 2 माह से पंजाब में नजर आया कि वकला को हुकूक से हटाने की कोशिश की गई। हक पर लड़ने वाले सिपाहियों को ताकत के बलबूते पर नहीं दबा सकते। सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने के खिलाफ खुद नोटिस केस। लाहौर हाई कोर्ट ने DSP RO CTD SHO सरगोधा को तौहीन अदालत और शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ATC के खतूत सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने खुद नोटिस केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत भेज दिया। रिमार्क्स दिए, ATC जज ने संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को समाअत करेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत कबूल। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विफाक और पंजाब से मुतालिक मामलात और विफाकी बजट पर तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्ते इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी बेड़ा नहीं। आप सदर, गवर्नर्स, चेयरमैन सेनेट हैं और स्टेक होल्डर्स भी नहीं। पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है उनका गवर्नर छुट्टी पर था और हित के इज्जत बिल पर दस्तखत हो गए। बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा।
पीटीआई में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं, हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत सिफारिशी थी, नसीम शाह के सिवा टीम में कोई जज्बा नहीं था, ये सिर्फ मॉडलिंग कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग पर सूबे और वफाक आमने सामने। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला से रब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, आइंदा 2 रोज में मुशावरत पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो, तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला ने ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी करा दी। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है, बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना ना बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। 1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरा लगाए हैं। हमारी पुलिस न सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी स्ट्रीट क्राइम है, इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पालेंगे। जराइम की रोकथाम के लिए नया निजाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, क्रिमिनल्स बौखलाहट का शिकार हैं, अब उन्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निजाम नस्ब कर दिया है। सांगड़ में ऊंट की टांग काटने का तकलीफ दे वाकया पेश आया, तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। पहली डकैती के अंदर मैं दुकान का अपनी सामान लेने जा रहा था, तो उस वक्त मेरे पास कोई 42,000 रुपये थे और मेरा मोबाइल था। वहाँ पे खड़ा हुआ था मकान मालिक, उसके पास भी 17-18 हज़ार रुपये थे, उसका मोबाइल था। फिर पहली ईद वाले दिन डकैती हुई है, जो वहाँ पे जिसकी गोलियाँ लगी हैं, इसी का मोबाइल और दुकान की हमारी 7-8 हज़ार रुपये सेल थी, ये गई है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बाप बेटे को गोलियां मार दी। 50 साल का जफर जान से गया, 20 साल का अब्दुल वहाब जख्मी। नौजवान का कहना है, एलपीजी का काम करते हैं, 10 रोज में 3 बार डकैती हुई। कल 3 मुल्जिमान आए तो हमने पहचान लिया। डाकू ने वालिद को सीने में 2 गोलियां मारी, मैंने पिस्तौल छीन कर गोलियां चलाई। अस्पताल पहुंचे तो जख्मी डकैत भी वहां मौजूद थे। पुलिस और अदालत हमें इंसाफ दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के अमन की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया। गवादर में सूबे के अमन से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और दीगर हुकाम शरीक होंगे। इजलास में दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज। सऊदी अरब से पहली परवाज 354 हुज्जाज को लेकर लाहौर पहुंच गई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है, जद्दा से हुज्जाज की वतन वापसी के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। फैसलाबाद में घर में आतिश ज़दगी से झुलसकर जख्मी होने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। शरीफपुरा में लैपटॉप की बैटरी फटने से आग भड़क उठी थी। घर में एसी की गैस भी लीक थी। आलाइशें साफ करके फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। ईद पर 72 घंटे जारी जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराककार की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा, ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी इंतजाम तसल्ली बख्श रहे। माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। और हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज। सऊदी अरब से पहली परवाज 354 हुज्जाज को लेकर लाहौर पहुंची। 160 हुज्जाज कराची पहुंच गए।